इसीलिए पवित्र वचन में और आगे हम लोग जाते हैं। जोएल की पुस्तक 2:12, जोएल की पुस्तक 2:12 में यही बात जोएल, भविष्यवक्ता जोएल भी कह रहा है, Even now declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, weeping and mourning. खुदा कह रहा है अगर मेरे पास आना है तो 3 चीज की आवश्यकता है, वो है रोजा रखना, रोना और खुदा को खोजना पूरे दिल से। तब वो रोजा को सम्मान करता है, वो उपवास को वो सम्मान करता है। और जब हम लोग अपने ये 5 सेंसेस को चैलेंज करने लगते हैं, अपने शरीर को चैलेंज करने लगते हैं, तब हम लोग समझ पाते हैं कि आत्मा में हम लोग कहां हैं, हम लोग को क्या दुआ करना चाहिए, क्या दुआ करना चाहिए, किसके लिए दुआ करना चाहिए। और फास्टिंग की दुआ बहुत ताकतवर होता है। जैसे वो छोटी बच्ची रो रो के फास्टिंग करके दुआ कर रही थी, खुदा ने उसके पिताजी को बदल दिया। आपकी दुआ आपके परिवार को बदल सकता है अगर आप विश्वास करें। वो बच्ची की तरह, जो बच्ची को वो खुदा की खादिम भी कहना चाहता था कि तुम आनंद करो, लेकिन उन्होंने कहा मैं कैसे आनंद करूं जब मेरे पिताजी अंधकार में हैं, जब मेरे दोस्त अंधकार में हैं जिसे मैं प्यार करता हूं। पवित्र वचन में यही कह रहा है कि अगर तुम्हें मेरे पास वापस आना है, यीशु मसीह कह रहा है अगर तुम्हें मेरे पास वापस आना है, अगर तुम्हें आत्मा में बढ़ना है, अगर नामुमकिन को मुमकिन करना है, रिटर्न टू मी विथ ऑल योर हार्ट, पूरे दिल से मेरे पास आओ, विथ फास्टिंग, वीपिंग एंड मॉर्निंग। उपवास रखना, रोना, और खुदा को पुकारना। पुकारना बहुत जरूरी है। पवित्र वचन में और गहराई में जाता है। Psalms 69 verses 10, भजन गीत, भजन संगीता 69 के 10 में कह रहा है When I weep and fast, I must endure scorn. वचन में कह रहा है जब मैं रोता हूं और उपवास करता हूं तो मुझे सहना पड़ेगा हर एक इंसान की मजाक, हर एक इंसान की उंगली, हर एक इंसान की गलत गलत बात मुझे सहना सीखना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहा हूं, ये दाऊद कह रहा है। आप देखिएगा हर एक भविष्यवक्ता खुदा की फास्टिंग कर रहा था, यहां तक यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह की तरह चलना है तो यीशु मसीह की तरह बनना भी पड़ेगा, और जो यीशु मसीह करते थे वो भी करना पड़ेगा। एक समय ऐसा था जब खुदा ने नहीं खाया, 3 दिन तक नहीं खाया, और शिष्य लोग परेशान थे कि मसीह ने नहीं खाया 3 दिन तक। उन्होंने खाना लेके आया और खुदा ने कहा अगर तुम्हें पता रहता कि मेरा खाना क्या है, तो वो लोग सोचने लगे कि शायद मसीह ने खा लिया। लेकिन मसीह जो अंतर्यामी है वो सुनकर उन्होंने कहा कि मेरी खाना है खुदा की योजना को पूरा करना, ये मेरी असली खाना है। इसीलिए वो किसी को बताते भी नहीं था कि वो उपवास रख रहा। शिष्य लोग खाना लेके आते थे लेकिन वो खाते नहीं थे। जो अपने जिंदगी में मजा कर रहा है उसके लिए फास्टिंग नहीं है। जो सही में खुदा के लिए बढ़ना चाहता है दिल से, अगर आप खुदा की वरदान पाना चाहते हैं,
अगर आप खुदा की सामर्थ देखना चाहते हैं तो मैं जो आपको कह रहा हूं वो कीजिए, क्योंकि यहां पर ही वो कह रहा है, When I put on sackcloth, people make a sport of me. जब मैं खुदा के लिए sackcloth, एक बस्ता का तेरे कपड़ा पहनता हूं, इंसान लोग मजाक उड़ाता है मेरा। जब मैं खुदा के दरबार में रो रो के उपवास करता हूं, तब इंसान लोग नीचे देखता है मुझे, मेरी निंदा करता है। ये दाऊद कह रहा है, और उसको सब कुछ सहना है। वो जानता था कि मुझे सहना पड़ेगा, क्योंकि मैं मसीह में चल रहा हूं। इसीलिए एक विश्वासी अगर उपवास करते करते एक गलत शब्द भी निकाल दे, वो उपवास जायज नहीं ठहराता, वो उपवास जायज नहीं ठहराता। इसीलिए वो कह रहा है, आई मस्ट इंड्योर कौन, मुझे सहना पड़ेगा जब मैं फास्ट कर रहा हूं, मुझे लड़ना पड़ेगा अपने शरीर के साथ, जिससे लड़ना नामुमकिन बन जाता है किसी किसी के लिए। आज से निर्णय लीजिए कि मुझे फास्टिंग करना पड़ेगा। हफ्ता में एक बार ऐसे दिन बना लीजिए जो दिन आप खुदा को देंगे, आपकी जिंदगी पूरा बदल जाएगा, स्वर्ग राज आपके लिए खुल जाएगा। इसीलिए एक इंसान, जब वो लोग रोजा रखते हैं, वो दिन है अच्छा काम करने का, वो दिन है खूबसूरत काम करने का। और उसमें कहा जा रहा है, आइज़ाया 58 किस 6 खोल लेते हैं, वो कह रहा है 7 से, Is it not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderers with shelter? When you see the naked, clothe them, and to turn away from your own flesh and blood, then your light will break forth like a dawn. खुदा कह रहा है, जब तुम रोजा रखते हो या उपवास रखते हो, तब जो भूखा है उसे अपने खाना दो, जो भूखा है उसे अपने खाना दो, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाओ, जिसके पास घर नहीं है उसे घर दो। अगर दुआ करना नहीं आता, बाइबल पढ़ना नहीं आता, अच्छा काम करना तो आता है। खोजो कि किसी के लिए अच्छा ही करूं मैं, ये दिन मैं खुदा के लिए दे रहा हूं तो मैं अच्छा करूंगा। इस दिन में मैं गरीब लोगों का सहायता करूंगा। मैं अपने मीटिंग में जितने मेरे ट्राइब ऑफ जोसेफ के मेंबर हैं, मैंने सबको कहा कि जब भी तुम महीने में एक बार चाल डावल सब उठा के लेके आओगे, और वो चाल डावल कैसे, दुकान से खरीद के नहीं, लेकिन अपने घर के रसोई से चाल डावल निकाल के हर एक दिन एक मुट्ठा करके तुम लोग रखोगे। जब तुम लोग अपने लिए खा रहे हो एक मुट्ठा, तुम लोग चाल डावल उठा के रखो गरीब लोगों के लिए, जो खुदा के चरणों में आप लोग चढ़ाओगे उस दिन जब फास्टिंग करोगे। इसलिए फास्टिंग प्रेयर में चढ़ाया जाता है चाल डावल, हम लोग चढ़ाते हैं और हर एक गरीब लोगों को दिया जाता है, बांटा जाता है डैनियल प्रेयर हाउस से। और खुदा यही चीज पसंद करता है। तब वो कह रहा है कि तुम्हारा रोशनी अंधकार से टूट के निकल के आएगा। इट विल ब्रेक फोर्थ लाइक अ डॉन। जैसे सुबह होता है और पक्षी लोग समझ जाते हैं और वो लोग चिल्लाने लगता है, संगीत गाने लगते हैं कुछ कुछ पक्षी, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी होगा। अंधकार से आस्ते आस्ते तुम वो रोशनी में प्रवेश करोगे। क्या इतने कमजोर है हम लोग कि एक दिन भी हम लोग खुदा के लिए नहीं दे सकते? हफ्ता में एक दिन भी हम लोग वो चीज को नहीं टाल सकते जो चीज को सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? चाहे वो आपके ड्रिंक्स हो, चाहे वो आपके नशा हो, चाहे वो आपके जो कुछ भी हो, जो चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं उसे त्याग दे एक दिन के लिए खुदा के लिए, कि आप
वो नजात पा सके जो नजात खुदा ने आपके लिए रखा है पवित्र वचन में। अब डैनियल भावादी भविष्यवक्ता डैनियल चैप्टर 10 वर्सेस 3 में खोल लेते हैं। डैनियल भी जो ज्ञान में संपूर्ण थे, जो सबसे बड़ा राज्य में भविष्यवक्ता बन के खड़े थे, वो डैनियल भी यही बात कह रहा है। डैनियल चैप्टर 10 वर्सेस 3 खोल लेते हैं। I ate no choice of food, no meat or wine touched my lips, and I used no lotion at all until the 3 weeks were over. अब डैनियल, उसे खाना खाना बहुत पसंद था, उसे मीट खाना बहुत पसंद था, उसे वाइन खाना बहुत पसंद था। वो 3 हफ्ते के लिए वो हर एक चीज को त्याग दिया था खुदा के लिए। वो हर एक चीज को त्याग दिया ये मोहब्बत दिखाने के लिए मैं कि तुझसे प्रेम करता हूं, मैं सबसे ज्यादा तुझसे प्रेम करता हूं। तो जब इंसान सबसे ज्यादा जो चीज को प्रेम करता है उसे त्यागता है, ये चीज दिखाता है कि तुम खुदा को पहले रख रहे हो अपने जीवन में। तुम अगर अपने मोहब्बत जिससे अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड एक दिन के लिए त्याग के खुदा के पास अगर रहते हो, वो दिन तो आप खुदा को बता रहे हो कि आप खुदा को पहले रख रहे हो। खुदा आपके जीवन में पहला है। पवित्र वचन और गहराई में जाए। Acts of the Apostle chapter 14 verses 23। डैनियल भविष्यवक्ता भी तीन हफ्ते के लिए कुछ भी चॉइस की फूड नहीं खाए। जो पसंद था खाना, जो वाइन पसंद था, जो चीज पसंद था, वो सब चीज बंद कर दिया था डैनियल भविष्यवक्ता डैनियल। और जब अर्ली क्रिश्चियन जितने खुदा के शिष्य थे, वो लोग कैसे करके करते थे, यहां पर हम लोग 23 में देख रहे हैं। Paul and Barnabas appointed elders for them each church, and with prayer and fasting committed them to the Lord, in whom they had put their trust. Paul और बारनबास भी जहां भी गए, जहां भी वो लोग ने मंडली के फाउंडेशन को करा, उन्होंने कहा कि वहां पर ही उन्होंने 3-4 या वो मंडली में उन्होंने कहा कि तुम लोग दुआ करना और उपवास रखना, और उन्होंने कहा कि यही है खुदा के लिए। कमिटेड देम टू द लॉर्ड। दिस इज अ कमिटमेंट टुवर्ड्स द लॉर्ड। कि आपके जीवन में ये कमिटमेंट है कि नहीं कि सबसे ज्यादा जो चीज आप प्यार करते हो उसे त्याग दे रहे एक दिन के लिए। एक महीने के लिए, 3 महीने के लिए बहुत तरीका है उपवास रखने का। इन whom they have put their trust, क्योंकि उन्होंने खुदा के विश्वास किया, उन्होंने खुदा के ऊपर विश्वास किया बोल के उन लोग सब दुआ और फास्टिंग में था, वो लोग करते थे। मेरे लिए फास्टिंग रखना कोई बड़ा बात नहीं है। अभी मैं पूरा दिन नहीं खा के बैठ के रह सकता हूं। सबसे ज्यादा जो चीज को प्यार किया है वो चीज को भी ताकता हूं, छोड़ देता हूं कि मैं खुदा के काम कर सकता हूं। इसीलिए खुदा की वचन भी एक ही बात कह रहा है कि जब हम लोग फास्टिंग करते हैं, शैतान कोशिश करता है कि वो फास्टिंग टूट जाए, और वो खाना खाने से नहीं टूटता। या जो चीज है आप प्यार करते हैं वो चीज आने से नहीं टूटता, लेकिन टूट जाता है जब हम लोग लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, जब हम लोग खुदा के वचनों के द्वारा नहीं चलते, जब खुदा को हम लोग नहीं खोजते। इसीलिए आज अगर आपको जीवन में बढ़ना है तो पहला कोटेशन हम लोग देख लेते हैं। पहले कोटेशन में कह रहा है,
So we fasted and petitioned our God about this, and He answered our prayer. Ezra chapter 8 verses 23 में कह रहा है कि उन लोगों ने खुदा के पास उपवास किया और हर एक विनती प्रार्थना उन्होंने खुदा के पास रखा और खुदा ने सुना। अगर आप चाहते हैं तो ऐसे उपवास कीजिए, और वो उपवास के दिन हर एक अच्छा काम कीजिए। कोई गरीब को सहायता कीजिए, कोई इंसान को देखिए, खुदा की आराधना कीजिए, खुदा की मंडली में रहिए, खुदा को खोजिए, वचन पढ़िए। वो दिन आपको कमिटेड रहना है खुदा के साथ, और आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप अगर पूछ रहे हैं कि मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं बदल पा रहा हूं, तो ये सब चीज की आवश्यकता है। जो कोई भी विश्वासी बढ़ना चाहता है, मैं जो कह रहा हूं आप कीजिए, और आप जरूर देखिएगा इसके फल। आप जरूर देखिएगा इसके फल। इसीलिए सबसे कठिन चीज अगर कुछ है उपवास के दौरान, तो अपने जुबान को साफ रखना। सबसे कठिन चीज। क्या आप जुबान को साफ रख सकते हैं? खुदा आप लोग को आशीष दे। लड़ाई कीजिए कि ये जुआ आपके साफ हो जाए, आपके दिल साफ हो जाए। उपवास कीजिए जिसको आप बचाना चाहते हैं, दुआ कीजिए। आप देखिएगा सब कुछ बदलने लगेगा आपके जीवन में। जब आप आपके 5 सेंसेस को चैलेंज कर रहे हैं, तब आपके आत्मिक सेंसेस जो होता है वो बढ़ने लगता है। आत्मिक सेंसेस आपके बढ़ने लगता है। अगर आप खुदा की आवाज नहीं सुन पा रहे, फास्टिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर अ बिलीवर। इट इज अ मस्ट। इसीलिए आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि होली स्पिरिट रिवील्स योर थ्रू स्पिरिचुअल कंडीशन थ्रू फास्टिंग। वो आपको दिखा देता है कि आप जीवन में कहां खड़े हैं फास्टिंग के द्वारा। इसलिए करना चालू कीजिए। डू इट फॉर द लॉर्ड। मेक अ डे व्हेन यू आर कमिटेड वंस अ वीक, और आप देखिएगा कि आप सब कुछ पा जाइए। गॉड ब्लेस यू।